मुझे बैठे हो गए हैं कोई 10-15 मिनट, तो देख सकते हैं यहाँ कितनी गर्मी है। गर्मी चैलेंज चल रहा है हमारा, तो गर्मी तो होगी। वाटर आपको दिख रहा होगा मेरी चेस्ट पे, मेरे नोज़ के पास, मेरी आँखों के पास, मत्थे पे है। यहाँ तक कि मेरी बाजुओं में भी पसीना काफ़ी ज़्यादा आ गया है गर्मी की वजह से, क्योंकि हमारे यहाँ पे लाइट हो गई है बिल्कुल बंद, तो जिसकी वजह से इन्वर्टर तो चल रहा है, लेकिन मैं यहाँ पे गर्मी चैलेंज है तो मैं इन्वर्टर को यूज़ नहीं कर रहा हूँ। पंखा बंद किया हुआ आप देख सकते हैं। फैन इज़ ऑफ एंड अनदर फैन इज़ ऑफ ऑल्सो। मैं यहाँ पे सिर्फ एक बल्ब लगा के बैठा हूँ, 2 बल्ब लगा के, ताकि मैं स्टडी कर सकूँ थोड़ी सी। तो देखते हैं कब तक यहाँ पर मैं बैठ सकता हूँ। पसीना देख लीजिए मुझे काफ़ी ज़्यादा आ गया है। बॉडी तो है नहीं, पसीना बहुत है। पिक्चर दिख रहा होगा पसीना आता है। तो खैर देखते हैं कब तक बैठ सकते हैं गर्मी चैलेंज में। चलिए आपको दिखा दें हम क्या पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री, इसमें चैप्टर 4 है, दैट इज़ रिड्यूसिंग इन नॉन रिड्यूसिंग शुगर्स। तो रिड्यूसिंग शुगर वो शुगर होती हैं जो रिड्यूस करें फैलिंग सोल्यूशन को, टॉलरेंस रीजन को, बेंडिक सोल्यूशन एट्सेट्रा को, उसको हम कहते हैं रिड्यूसिंग शुगर्स। रिड्यूसिंग शुगर इज कैपेबल, उसमें कैपेबिलिटी होती है कि वो एक्ट कर सकती हैं रिड्यूसिंग एजेंट की तरह, बिकॉज दे हैव, उसके पास फ्री एल्डिहाइड और फ्री कीटोनिक ग्रुप होता है। आप नोटिस करते जाइएगा हाथों पे भी पसीना कैसे आएगा। अभी तो आपको शायद नहीं दिख रहा है, तो मेरी बाजुओं पे काफ़ी पसीना है। दिखा दूँ एक बार बैक करके, तो क्या, चलिए छोड़ो, आगे देखते हैं। सो नेक्स्ट है व्हाट इज रिड्यूसिंग शुगर। रिड्यूसिंग शुगर कंटेन अल्फा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अल्फा हाइड्रोक्सी कीटोन ग्रुप, दैट इज you can see here 1 carbon hydroxy carbon you have second with CHO group, that is hydroxyaldehyde. Hydroxy means OH group, and here alpha hydroxy ketone group. Ketonic means C double bond O, C, I think C double bond O and other two. And the B part is the cyclic hemiacetal or hemiketal group in equilibrium with the open chain form having a free CHO or C double bond O group. Here you can see hemiacetal and hemiketal. Ketal because of the presence of ROH, and acetal because of the CHOH group. Next 6 examples. So on all monosaccharides like D-glucose, D-fructose and disaccharides, maltose and lactose are reducing sugars. Monosaccharide with hemiacetal are also reducing sugar since their open chain structure forms a free aldehyde or ketonic group. चलो नेक्स्ट देखते हैं यहाँ के स्ट्रक्चर्स इसके। ये देख सकते हैं अभी पसीने की एक बूंद यहाँ पे गिर गई है, इसके 2 OH जो हैं वो गीले हो गए हैं अभी। खैर मैंने अपना मुंह भी पीछे किया, यहाँ पर भी कुछ असर दिखने को मिला है। आपको दिखा दूँ कि ये सच में गर्मी का पसीना है, ये देख ही सकते हैं आप मुझे। गर्मी चैलेंज। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे हम आते हैं। तो इसमें लिखा है कि many disaccharides like cellulose, lactose and maltose। ये देखिए अभी पसीने की आवाज़ आई, यहाँ पर फिर से तपाक हो गया। यहाँ मिक्स 10 ml था और 10 ml पसीना यहाँ पे गिर गया है, यहाँ पे भी गिर रहा देखिए। चलिए पसीना तो आएगा। आगे लिखा है कि many disaccharides like cellulose, lactose and maltose also have a reducing form, as one of the 2 units may have an open chain form with an aldehyde group। देखिए फिर से थपक चल रहा है।
यहाँ पर भी कुछ ये वाला बॉन्ड भी जुड़ गया, देखो। चलिए, नॉन reducing sugar. The carbohydrates which do not reduce Fehling solution, Bendix solution, tolerant reagent are called as non reducing sugars. Such sugars have following features. कौन से फीचर ये भी देखते हैं। इसमें फीचर्स बताएं कि नॉन reducing sugar do not contain free CHO or C double bond O bond group on the carbon adjacent this carbon group, as we can see that is present in the reducing sugar case. B is the cyclic form of non-reducing sugars cannot be opened into an open chain having free carbonyl group. So if we talk about the examples, all polysaccharides are non-reducing sugars like starch and cellulose. The disaccharides may be reducing or non-reducing depending upon the position of linkages between the two monosaccharides units. If the glycosidic linkage involves the carbonyl group of both the monosaccharide units, the disaccharide would be non-reducing. Sucrose, which is a disaccharide, is non-reducing sugar because aromatic carbon of both the monosaccharide are involved in glycosidic or acetyl formation, as you can see here. Acetyl formation is here. क्या देखते हैं अभी क्या हालत है हमारी बॉडी की। देखिए दोस्तों, ये चेयर है मेरी गीली हो गई है बिकॉज ऑफ स्वेटिंग, बिकॉज ऑफ हाई स्वेटिंग। मेरी माला भी पूरी तरह से गीली हो चुकी है रुद्राक्ष की, और मेरा मुंह तो आप देख ही सकते हैं। ये देखिए मेरी बुक का क्या हाल हो गया है। यहाँ रिएजेंट मिक्स हो गया फेलिंग का, ये डिस्टिल वाटर की जगह यहाँ मुझे स्वेटिंग वाटर गिर गया। ये सेंसिटिव बहुत है, इसमें शुगर भी है। तो खैर छोड़िए, आगे हम पढ़ेंगे, ऐसे हमारा चलता रहेगा ये कंपटीशन सॉरी, इसको गर्मी चैलेंज बोलते हैं। चलिए ठीक है दोस्तों, फिर मिलते हैं आपके साथ नेक्स्ट गर्मी चैलेंज। आज का टेम्परेचर जो है वो मैं टेम्परेचर आपको स्क्रीन पे दिखा दूंगा, नहीं तो आप खुद भी चेक कर सकते हो। आज का टेम्परेचर जो मैं जस्ट अभी टेम्परेचर चेक किया है, तो मेरे लोकेशन पे टेम्परेचर 33 से 35 डिग्री सेल्सियस बता रहे हैं, जबकि मुझे तो काफ़ी ज़्यादा लग रहा है पसीना देख करके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ और एंजॉय कीजिए आप भी इस गर्मी को।